नाज़रीन आदाब, आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने हासिल की शानदार जीत। 49 सीटों पर मिली कामयाबी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हतमी नतीजा सामने आ गया है। 90 नशिस्तों वाली इस असेंबली में इंडिया अलायंस यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने मजमूई तौर पर 49 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। बीजेपी महज 29 सीटों पर ही जीत सकी, जबकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को 3 सीटों पर ही कामयाबी हासिल हुई और एक सीटों पर जेपीसी और आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई। इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42, कांग्रेस ने 6 और सीपीआईएम ने 1 सीट पर फतेह का परचम लहराया है। जम्मू और कश्मीर के वजीर आला होंगे उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कर दिया ऐलान। जम्मू और कश्मीर असेंबली इलेक्शन के नताइज के दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिका वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को जवाब दे दिया है। लोगों ने साबित किया कि 5 अगस्त 2019 को जो किया गया वो गलत था। उन्होंने ऐलान किया है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के वजीर आला होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर हमें काम करना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस पर भरोसा किया है और बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने आज आर्टिकल 370 से मुतालिक कुछ नहीं कहा है, हालांकि उनका अहम मौजू रहा और पूरे असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मौजू को खूब मजबूती से उठाती रही। आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया जम्मू और कश्मीर में और 1 सीट जीतते हुए आम आदमी पार्टी ने भी कश्मीर में अपना जीत का परचम लहराया है। आम आदमी पार्टी के रसाई अब 5 रियासतों तक पहुंच चुकी है। जम्मू और कश्मीर में मंगल के रोज हुए असेंबली इंतखाबात के नताइज में जीत के बाद पार्टी ने 5वीं रियासत में भी अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही पार्टी सरबराह और कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो जल्द ही जम्मू और कश्मीर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल यहां पार्टी कारकुन और वाहिद एमएलए मेराज मलिक से मुलाकात करेंगे। साथ ही इलेक्शन जीतने के बाद मेराज मलिक का कहना है कि बहुत तनाव था, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 10 तारीख को मेराज मलिक की जीत का जश्न मनाने के लिए अवाम में पहुंचेंगे। मंगल के रोज इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉल पर जम्मू और कश्मीर में पार्टी के वाहिद एमएलए मेराज मलिक से बातचीत की। इस गुफ्तगू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुल्क भर में आम आदमी पार्टी के कारकुन बहुत खुश है कि अब 5वीं रियासत जम्मू और कश्मीर बन गई है, जहां हमारे एमएलए जीत चुके हैं। इस पर मेराज मलिक ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल से मुतासिर हैं और वो जम्मू कश्मीर में वही तब्दीली लाना चाहते हैं। खातून पहलवान विनेश फोगाट ने बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त देकर जोलाना की सीट से जीत हासिल कर ली है। हरियाणा में खातून पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने जोलाना हल्के असेंबली से कामयाबी दर्ज करवाई। उन्होंने सख्त मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार योगेश कुमार बैरागी को 6140 वोटों से शिकस्त दी है। आलमी सतह के मुकाबलों में फाइनल रसाई के बावजूद मुकाबले में हिस्सा लेने से महरूम रही विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी से शमूलियत इख्तियार की थी और पहली मर्तबा उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। उसके बाद उन्होंने ये जीत हासिल की है। बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला सीट से हार गए हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई ने 1976 वोटों से जीत चुके हैं। हरियाणा के पंचकुला जिले के दोनों असेंबली सीटों के नताइज आ चुके हैं। यहां पंचकुला सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई ने बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता को इंतहाई करीबी मुकाबले में शिकस्त दे दी है। वहीं कालका सीट पर बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा ने कांग्रेस के प्रदीप चौधरी को बड़े फर्क से शिकस्त दी है। पंचकुला सीट पर चंद्रमोहन बिश्नोई को 67,253 वोट मिले। साथ ही बीजेपी के साबिका असेंबली स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को 65,277 वोट मिले। इस तरह चंद्रमोहन ने 1976 वोटों से जीत चुके हैं। वहीं कालका सीट पर बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा को 60,612 वोट मिले। उन्होंने
39,729 वोट हासिल करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप चौधरी को शिकस्त दे दी, वो भी 10,883 वोटों से। आज बरोज़े मंगल 8 अक्टूबर को कौमी राजधानी दिल्ली में नेशनल फिल्म अवार्ड्स की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जीतने वालों को एजाज से नवाजा। इस मौके पर तजुर्बेकार अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें यह एजाज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। अदाकार काफी जज्बाती नजर आए और कहा कि पहले मैं ऊपर वाले से बहुत शिकायत करता था, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने सूद समेत सब कुछ वापस कर दिया। इस दौरान मिथुन ने खड़े होकर दादा साहब वसूल किया। मिथुन चक्रवर्ती ने इस तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचने पर खुशी का इजहार भी किया है। घरेलू शेयर मार्केट में आज मुसलसल तीसरे रोज सोने की कीमत में कमी दर्ज की गई। आज ये चमकदार धात 200 से लेकर 220 रुपए फी 10 ग्राम सस्ती हो गई है। कीमत में इसकी कमी की वजह आज मुल्क के बेशतर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 77,590 रुपए से लेकर 77,440 रुपए फी 10 ग्राम के दरमियान कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 71,140 रुपए से लेकर 70,990 रुपए फी 10 ग्राम के दरमियान फरोख्त हो रहा है। चांदी की कीमत में आज कोई तब्दीली नहीं आई, जिसकी वजह से दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी अब भी 96,900 रुपए फी किलो के सतह पर चल रही है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा के सराफा बाजारों में आज की कमजोरी की वजह से सोने की कीमतों में कमी आई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 77,440 रुपए फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 70,990 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। तो दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।